दोस्तों आज के टाइम में एंड्रॉयड में आपको काफ़ी ज़्यादा नोट टेकिंग ऐप्स अवेलेबल है प्ले स्टोर में। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस नोट्स ऐप पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपके लिए सही है कि नहीं है। आप जो इन्वेस्ट करिएगा आपको वो वर्थ इट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसी ही ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है नोटवाइज ऐप। और दोस्तों ये ऐप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है आज के टाइम में। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इसमें सब कुछ मैं बताऊंगा कि नोटवाइज ऐप कैसा है, इसमें क्या क्या मिलता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। फिर उसके बाद आपको ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और कहाँ कुछ कमियां हैं तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए नोटवाइज ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही ओपन करिएगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको इस तरीके का दिखता है। आप फोल्डर बना के उसको अरेंज कर सकते हैं अपने नोट्स को, ये काफ़ी अच्छी बात है। जब आप पहली बार इसको ओपन करिएगा तो आपको इस तरीके इंटरफेस के साथ यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन पे टैप करना होगा। फोल्डर बना सकते हैं, इंपोर्ट पीडीएफ, इमेज, नोट वाइज फाइल आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और आपको डायरेक्ट नोट्स लिखना है तो सिंपली डायरेक्ट न्यू नोट पे टैप कर दीजिए। बस न्यू नोट पे इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप फोल्डर बनाएगा तो आपको फोल्डर में भी क्या क्या ऑप्शन है। फोल्डर में जैसे टैप करेगा तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्रिएट पे टैप करेंगे और इसको आप यहाँ से क्या इरेज, इसको यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इसको एडिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आप एक बार बैक चाहिए और यहाँ पे इसको टैप किए रहिए यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको कलर वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको जिस तरीके का चाहिए उस तरीके का कलर भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। जब आप ओपन करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का, इसमें आप देख सकते हैं फोल्डर एम्प्टी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू नोट पे टैप करेंगे। जैसे ही टैप करेगा तो आपको यहाँ पे इस तरीके का कुछ इंटरफेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ से आप पेज को अगर 1 2 में इधर उधर हो गया तो आप इसको इस साइड भी कर सकते हैं या इसको इस साइड भी कर सकते हैं। यहाँ से आप प्लस में ऐड कर सकते हैं पेज को। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसको हटाना है किसको रखना है। और यहाँ से क्रॉस है तो क्रॉस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन मिल गया। अगर आपका कुछ नोट्स लिखा हुआ है उसमें आपको कुछ सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी कर सकते हैं। ये बैक के लिए ऑप्शन है। और अब बात करते हैं टूल्स का। तो ये दोस्तों एक्चुअली क्या है, स्क्रॉल मोड। अगर मान लीजिए आप लिख लिए हैं और आपका काफ़ी लंबा नोट्स बन गया है तो अक्सर क्या होता है, स्क्रॉल करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ता है फिंगर को। लेकिन आप स्क्रॉल मोड के थ्रू इसको टैप जैसे ही करिएगा तो ये जो पेन है ये भी आपको स्क्रॉलिंग में हेल्प करेगा। देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल मोड ऑन है तो बिल्कुल पेज जो है वो चेंज हो रहा है और बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल एकदम 120 हर्ट्ज जो डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है उस पर ही आपका ये वर्क करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन का ऑप्शन में आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे आपको फाउंटेन पेन का ऑप्शन है, बॉल पेन का ऑप्शन है, ब्रश पेन का भी ऑप्शन है। फिर आपको लाइन टाइप यहाँ से आप देख सकते हैं, होल्ड टू ड्रॉ शेप। अगर मान लीजिए हम इसको ऑन करते हैं और यहाँ पे हम सर्कल को इस तरीके से, आपको इसको हटाना होगा स्क्रॉल मोड को, तब जाके आप यूज कर सकते हैं पेन को। और हम सर्कल को ऐसे कर लेते हैं और ये देखिए अपने आप सर्कल एडजस्ट हो गया। उसके बाद आपको स्क्रिबल टू इरेज का भी ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए आप कुछ लिख रहे हैं और आपसे गलती हो गई है तो आप यहाँ से सीधे ऐसे ऐसे करके स्क्रिबल कर दीजिए, अपने आप वो हट जाएगा। थिकनेस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कलर वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपको मिल जाता है। फिर आपको ये ऑप्शन है हाईलाइटर का यूज़ करने के लिए। अगर हाईलाइट कुछ करना हो तब यहाँ से हाईलाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेज करना हो तो यहाँ से इरेज कर सकते हैं। इरेजर में भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि इंटायर ऑब्जेक्ट को इरेज करना है। अगर आपको नहीं करना है तो धीरे धीरे इरेज होगा, अदरवाइज ये प्रिसाइजली इरेज करने के लिए इसको ऑफ रखिए। और आपको पूरा इरेज करना है तो इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए, तो फिर ये एक बार में ही पूरा इरेज कर देगा। लॉक्ड ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आप इसको ऑन किए हैं और इसको ऑफ कर दिए हैं, यहाँ पे टैप नहीं किया हुआ है, तो अगर आप इस तरह के फाइल इंपोर्ट करिएगा तो आप यहाँ पे इसको जैसे ऑन कर दीजिएगा तो इसको भी आप इरेज कर पाइएगा। तो समझ लीजिए दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लियर करना हो करेंट पेज को तो सिंपल यहाँ से टैप करिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है साइज एडजस्ट करने के लिए वगैरह। जैसे मान लीजिए आप कुछ लिखे हैं यहाँ पे में से फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे अगर मान लीजिए आप इस तरीके से इसको कहीं मूव करना हो तो हम यहाँ से मूव कर सकते हैं। लॉक करना हो तो लॉक कर सकते हैं यहीं से ऑब्जेक्ट को। फिर यहाँ से हम इसको डुप्लीकेट, कॉपी, कट और ऐड टू लाइब्रेरी पे भी डाल सकते हैं इसको। तो ये कुछ ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। अगर आप मैथमेटिक्स वगैरह बनाते हैं तो आपको ये सब शेप का तो काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको एक स्पेशल आपको टूल्स मिल जाता है शेप के नाम से।
यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हो गया आपका रेक्टेंगल, तो ये हो गया रेक्टेंगल। आराम से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एडजस्ट करना हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे इसको ऐसे कर दीजिए और इस पर ऐसे टैप कर दीजिए, बस ये शेप आपका बन गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको मूव करना हो आप इसको यहाँ से, तो सिंपली इसको इस तरह से करिए और इस यहाँ से मूव कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको ऑप्शन मिलता है। ये ऑप्शन है आपका इमेज को ऐड करना हो तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको कुछ लिखना हो टेक्स्ट वगैरह, तो यहाँ से आपको उसमें सारा ऑप्शन है, कलर वगैरह यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट टाइप भी बदल सकते हैं, आपको बहुत सारा फ़ॉन्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ से जो भी यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको लाइब्रेरी करके एक ऑप्शन मिल जाता है। मान लीजिए जैसे कुछ शेप हम ड्रॉ करते हैं, कुछ भी शेप ऐसे ही नॉर्मली ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हम एक बार शेप ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और हम इसको क्या करना चाहते हैं, हम इसको लाइब्रेरी में सेव करना चाहते हैं ताकि कभी बाद में यूज़ करना हो तो कर पाएँ। तो सिंपली इसको ऐसे टैप करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ऐड टू लाइब्रेरी का। तो जैसे ये हो जाएगा उसके बाद हम लाइब्रेरी में एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा। फिर आपको जब भी इसको यूज़ करना हो दोबारा आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बार बार ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसमें देखिए मिल जाता है यहाँ पे एक लेज़र पॉइंटर वाला, आपको तो पता होना चाहिए, ये हर नोट्स ऐप में भी आपको अवेलेबल है। डिले के साथ चाहिए, नॉर्मल चाहिए, डिले कितना चाहिए, कलर कैसा होना चाहिए, आप सब कुछ यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर आपको शेयर का ऑप्शन है यहाँ पे, अगर आप शेयर करना चाहें, लेकिन इसके लिए आपको प्रीमियम फीचर को अनलॉक करने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पे अपग्रेड करना होगा तब जाकर आप प्रीमियम फीचर यूज़ कर पाइएगा। यहाँ से फुल स्क्रीन मोड है और यहाँ से आप इसको वापस से अपने स्क्रीन पे ला सकते हैं। 3 डॉट पर टैप करने के बाद आपको जिस पेज पे जाना है वहाँ से डायरेक्ट, मान लीजिए 15-20 बज के पेज आपने नोट्स लिख लिया है और आपको लिखना है, आपको पता 15 पेज पे आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको पढ़ना है या फिर जो भी है, तो आप यहाँ से गो टू पेज पे टैप करिए और उसके बाद अपना नंबर जो लिखना है लिखिए और सीधे वो वहाँ पहुँचा देगा। एक्सपोर्ट करने का मतलब हो गया यहाँ से आप आपका PDF, इमेज, नोट वाइज फाइल, मैंने उस समय देखा था आपने नोट वाइज फाइल इंपोर्ट करने के लिए भी दिया था ऑप्शन, तो आप इस तरीके का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं PDF बना लेते हैं या फिर इमेज में रखेंगे। आप यहाँ से स्पीड, क्वालिटी सब कुछ कर सकते हैं। क्वालिटी पे करिएगा तो आपका टाइम लगेगा, स्पीड पे करिएगा तो कम टाइम में हो जाएगा, और थोड़ा सा जो स्केलिंग है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट पे टैप कर दीजिए, आपका हो जाएगा। फिर आपको टेम्पलेट यहाँ से बदल सकते हैं इस तरीके से, जो भी आप रखना चाहें आपका मर्जी। मान लीजिए आपको इस तरीके का कलर पसंद है तो आप यहाँ से रखिए और यहाँ पे अप्लाई टू करेंट पेज कर दीजिए, तो ये हो जाएगा। टेम्पलेट्स में आप जैसा करना चाहें, यहाँ से साइज़ वगैरह बदलना हो तो ये सब भी बदल सकता है, आपको बहुत सारा ऑप्शन भी मिल जाता है। और आपको यहाँ पे स्टाइलिश एंड फिंगर का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आपका लेटेंसी ऑप्टिमाइजेशन देखिए, आपको काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हाई किया हुआ, अगर ये हाई रहेगा तो आपको लेटेंसी बिल्कुल नहीं मिलेगा। लो कर दीजिएगा तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मोटा लेटेंसी दिखेगा। खैर अगर आप राइटिंग कर रहे हैं तो आपको लेटेंसी ऐसे भी पता नहीं चलता, लेकिन मैं कहूँगा इसको आप हाई रखिए ताकि जो इस ऐप का जो है वो अच्छी तरीके से वर्क करे। फिर यहाँ पे आपको फिंगर एडजस्ट कर सकते हैं, मीन्स कहने का मतलब है सिंगल फिंगर से आप क्या इसमें यूज़ करना चाहते हैं, इग्नोर, ड्रॉ, स्क्रॉल। फिर डबल फिंगर यूज़ करके जूम, अक्सर हम लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं जूम करने के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मोर जेस्चर में आपको लॉन्ग टैप टू शो, कंटेक्स्ट मेन्यू आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डबल टैप टू चेंज, जूम लेवल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, और यहाँ से भी आप कुछ सेटिंग हल्का फुल्का कर सकते हैं। सेटिंग में जाइएगा तो आपको देखिए काफ़ी कम सेटिंग है, मैंने कहा था ना मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन के साथ आता है ये ऐप। और यहाँ पे शो ऑल सेटिंग भी करी गया तो काफ़ी कम है। लैंग्वेज, थीम, यहाँ से आपका कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट ओपन पेज, आपने कुछ पढ़ा उसके बाद आपने बंद करके रख दिया, जब आप ओपन करिएगा तो आपको वापस से 15-16 पेज जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली ओपन करिएगा और यहाँ से ये ऑन रहेगा तो डायरेक्ट उस पेज पे आप रहेगा जिस पेज पे आपने उसको बंद किया था। कीप स्क्रीन ऑन का भी ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स कहने का मतलब है अगर आप कुछ लिख रहे हैं और अचानक से आप कुछ देर के लिए साइड हो गए तो स्क्रीन ऑन रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो बैटरी थोड़ा सा ज़्यादा खाता बट पता नहीं चलता है क्योंकि टैबलेट में ऐसे भी बैटरी बैकअप अच्छा रहता है। यहाँ से पेज नंबर का भी ऑप्शन कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको काम आएगा। मान लीजिए 15 पेज 16 पेज है, आपको 7वां पेज पे देखना है तो सीधे गो टू पेज पे टैप किया और 7 टैप करिएगा, 7 पेज पे आ जाएगा। टूल बॉक्स का साइज एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ टॉप पे होना चाहिए, राइट पे होना चाहिए, टॉप लेफ्ट, किधर भी आपको जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मिल जाता है। और यहाँ पे लिखने का एक्सपीरियंस मैं आपको दिखा देता हूँ। और पाम रिजेक्शन की बात की जाए तो एक बार मैं आपको वो भी
चेक करा देता हूँ। ऐसे जूम करते और यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं लिख रहा हूँ और देखिए लेटेंसी की एकदम पता नहीं चलता इस ऐप का। ये इस ऐप का यही खासियत है। और स्क्रॉलिंग भी इतना अच्छा रहता है ना कि स्क्रॉल करने में भी आपको एकदम मक्खन की तरफ फील आता है। कुछ भी लगता ही नहीं कि आपका कुछ इसमें गड़बड़ है। मतलब बिल्कुल भी डिले नहीं लगता और ऐप फंसता नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको ऑप्टिमाइज़ किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से पता बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फीचर नहीं मिलते हैं, लेकिन जो भी हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एज़ कम्पेयर टू जे नोट्स ये थोड़ा सा सस्ता है और ये काफ़ी अच्छा ऐप है। अब बात करते हैं इसमें कुछ ऐसे चीज़ जो होने चाहिए थे तो इस ऐप को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आजकल बहुत सारे ऐप में आपको रिकॉर्ड करने का भी ऑप्शन आता है। खैर इसमें रिकॉर्ड करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा है, बहुत सारे ऐप में स्टिकर का भी ऑप्शन होता है। तो ये सब आपको फिलहाल दो ऑप्शन फिलहाल आपको नहीं मिलता है। तो ये जो है ये ऑप्शन ये मे भी आने वाले टाइम में ऐड हो जाए। मैंने जब इसको परचेज किया था उस समय ये क्लाउड वाला फीचर नहीं था अवेलेबल, तो मुझे ये लगभग 299 या 300 के आसपास पड़ा था। और अभी पता नहीं क्या प्राइस है, मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ हूँ तो मुझे आइडिया नहीं लगेगा इसका। एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि ये जे नोट्स ऐप से तो सस्ता है और ये काफ़ी अच्छा वन टाइम परचेज अगर है ऑप्शन अवेलेबल तो कर लीजिए आराम से और बिल्कुल आराम से यूज़ कर सकते हैं नोट्स मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी लेटेंसी पता ही नहीं चलता है और कितना स्मूथ वर्क कर रहा है आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं। तो ये कुछ आपको फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और अब मान लीजिए अगर आपको कुछ नोट्स लिखे हैं और जैसे ही आपको कुछ गड़बड़ लगे इरेज कर दीजिए स्क्रिबल करके, ख़त्म कहानी। तो दोस्तों यही था नोटवाइज ऐप। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका कोई डाउट या क्वेरी होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।